नमस्कार, स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़े और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी की गई कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो भारतीय इकोनॉमी पर IMF को पूरा भरोसा, बढ़ा दिया है ग्रोथ अनुमान। भारतीय इकोनॉमी पर पूरी दुनिया इस समय यहाँ पर भरोसा जता रही है। अब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF ने भी जो है अपने इस पर मोहर लगा दी है। दरअसल IMF ने मंगलवार को जारी अपनी रिपोर्ट में अनुमान लगाया है कि भारतीय जो इकोनॉमी जो है वित्त वर्ष 2025 में लगभग 6.8% की रफ्तार से बढ़ेगी। वह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि भारतीय इकोनॉमी को आगे बढ़ने में सबसे अहम भूमिका सरकार द्वारा खर्च की जा रही रकम निभाएगी। दरअसल IMF ने एशिया और पैसिफिक के लिए जारी यहाँ पर रीजनल इकोनॉमिक्स आउटलुक में कहा है कि चीन और भारत दोनों की आर्थिक वृद्धि दर यहाँ पर संतोषजनक रहने वाली है। भारत में सरकार द्वारा किए जा रहे निवेश अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएंगे। वही IMF के एशिया एवं पैसिफिक डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जो है उन्होंने कहा है कि भारत और फिलीपींस की इकोनॉमी बेहतर दिशा में जा रही है। इन दोनों ही देशों में जो है घरेलू डिमांड में तेजी यहाँ पर आ रही है, यानी घरेलू डिमांड तेजी से यहाँ पर बढ़ रही है। वह इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने जो है जनवरी में भारतीय अर्थव्यवस्था को 6.5% के हिसाब से बढ़ने का अनुमान लगाया था। अब इसे बढ़ाकर जो है 6.8% कर दिया गया। इसके अलावा वित्त वर्ष 2024 के लिए ग्रोथ आउटलुक भी संशोधित करके 7.8% कर दिया गया था। यह आंकड़ा भारत सरकार के अनुमान के 7.6% से कहीं ज्यादा है। बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को दी है खुशखबरी। बच्चों की शिक्षा के भत्ते को लेकर किया है बड़ा ऐलान। केंद्र ने जो है अपने यहाँ पर कर्मचारियों के लिए बच्चों की शिक्षा भत्ते और छात्रावास सब्सिडी की सीमा को यहाँ पर संशोधन किया है। दरअसल कार्मिक मंत्रालय के एक आदेश में जानकारी जो आई है, ये कदम जो है 1 जनवरी 2024 से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के बाद उठाया गया है। वर्ष 2018 के एक दिशानिर्देश का हवाला देते हुए मंत्रालय ने कहा है कि आदेश में प्रावधान है कि जब भी संशोधित वेतन महंगाई भत्ता 50% तक बढ़ जाता है तो बच्चों की शिक्षा भत्ते और छात्रावास सब्सिडी की सीमा जो है 25% स्वाभाविक रूप से यहाँ पर बढ़ जाती है। वही मंत्रालय ने कहा है कि 1 जनवरी 2024 से केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इजाफा होने के मद्देनजर बच्चों के शिक्षा भत्ते और छात्रावास सब्सिडी की राशि के बारे में जानकारी मांगी जा रही है। कार्मिक मंत्रालय के निमित्त आदेश में कहा गया है कि तदनुसार सरकारी कर्मचारियों द्वारा किए गए वास्तविक खर्चों के बावजूद बच्चों के शिक्षा भत्ते की प्रतिपूर्ति राशि जो है 2,812 रुपए प्रति माह होगी। वही छात्रावास सब्सिडी जो है 8,437 रुपए प्रति माह होगी। चलिए बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो गर्मी में चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक और शराब पीना हो सकता है हानिकारक। सरकार ने जारी की है एडवाइजरी। देश के कई राज्यों में इस वक्त जो है भीषण गर्मी पड़ रही है। गर्मी से बचने के लिए लोग जो है तरह तरह के उपाय जो है वो कर रहे हैं। इस बीच सरकार ने जो है केंद्र सरकार ने लोगों को खाने पीने को लेकर एडवाइजरी जारी की। जैसे सरकार ने कहा है कि गर्मी के मौसम में लू के दौरान चाय, कॉफी पीने से परहेज करें, साथ ही शराब भी पीने से दूरी बनाएं। इसके अलावा जो है कोल्ड ड्रिंक पीने से भी बचने की बात यहाँ पर कही गई है। वही सरकार की एडवाइजरी में कहा गया कि इन पेय पदार्थों से यहाँ पर शरीर में जो है पानी की कमी की समस्या हो सकती है। एडवाइजरी में कहा गया है कि हाई प्रोटीन युक्त भोजन ना खाए, स्ट्रीट फूड खाने से भी यहाँ पर बचे। जब घर में भोजन बनाए तो दरवाजे और खिड़की को खोल कर रखें। वह राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो है उसके अनुसार लू के प्रभाव से बचने के लिए दोपहर 12 से 3 के बीच धूप में निकलने से बचे। वही सफेद रंग के सूती कपड़े भी जो है गर्मी को राहत दिला सकते हैं। तो ये कुछ यहाँ पर उपाय जो है वो सरकार की ओर से बताए गए हैं और एडवाइजरी जो है इसको लेकर जारी की गई है। बात हम करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर है रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर। देखिए रेलवे के इस फैसले से टिकट बुकिंग का अब बदलेगा तरीका। रेल यात्रियों को होगी आसानी। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल भारतीय रेलवे की सुविधा जो है यात्रियों के लिए लगातार जो है उसमें बढ़ोतरी रेलवे जो है कर रहा है। हालांकि रेलवे ने अपने कई नियमों में बदलाव किया है। वह रेलवे ने वेटिंग और REC टिकटों के कैंसिलेशन चार्ज को लेकर भी नियम में बदलाव किया है। तो वही वंदे भारत ट्रेनों की यात्रा के लिए दिए जाने वाले पानी की बोतल के नियम भी बदले हैं। अब रेलवे ने जो है अनारक्षित और प्लेटफॉर्म टिकट के लिए भी नई सुविधा शुरू की है। नई सुविधा ने जनरल टिकट और प्लेटफॉर्म टिकट बुक करने वाले यात्रियों को राहत जो है वो यहाँ पर अब जो है वो मिलेगी, राहत जो है उसमें मिलेगी। दरअसल रेलवे ने अनारक्षित टिकट पर सफर करने वाले रेल यात्रियों को बड़ी राहत दी है। रेलवे ने UTS यानी अनरजिस्टर्ड टिकट सिस्टम में नई सुविधा शुरू कर दी है। नए नियम के तहत अब
कहीं से भी किसी भी रेलवे स्टेशन पर अनारक्षित टिकट की बुकिंग आप कर सकेंगे। रेलवे ने टिकट बुकिंग को सुविधाजनक बनाते हुए ये फैसला जो है वो लिया है। फिर टाइम्स ऑफ इंडिया ने सीनियर डिविजनल कमर्शियल मैनेजर सौरभ कटारिया के हवाले से बताया है कि यात्री जो है मोबाइल ऐप्स के जरिए किसी भी स्टेशन से अनारक्षित टिकट और प्लेटफॉर्म टिकट बुक कर सकते हैं। वो यात्रियों की सुविधा को देखते हुए यूटीएस ऑन मोबाइल ऐप में यात्रा टिकट और प्लेटफॉर्म टिकट दोनों के लिए जो है बाहरी सीमा जियो फिशिंग दूरी प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया। इसका मतलब है कि आप कहीं से भी जो है रेलवे की किसी भी स्टेशन के लिए बुक जो है यहाँ पर टिकट कर पाएंगे। जनरल टिकट और प्लेटफॉर्म टिकट बुक कर सकते हैं। बता दें आपको कि रेलवे ने जियो फिशिंग की आंतरिक सीमा में कोई बदलाव नहीं किया है। इसका मतलब यह है कि आप अगर स्टेशन के आसपास है तो स्टेशन परिसर के बाहर से ही जो है टिकट बुकिंग की अनुमति आपको मिलेगी। वर्तमान में जो यूटीएस ऑन मोबाइल ऐप से टिकट बुक करने के लिए बाहरी जियो फिशिंग दूरी का प्रतिबंध 20 किलोमीटर है। यानी कोई भी यात्री रेलवे स्टेशन से 20 किलोमीटर दूरी से ही जनरल टिकट या फिर प्लेटफॉर्म टिकट की बुकिंग कर सकता है। लेकिन अब रेलवे ने बाहरी सीमा को हटा दिया है। इसका फायदा यात्रियों को जो है मिलेगा।